गाय के गोबर से दीपक, हवन की लकड़ियाँ, मूर्तियाँ, ये सब बना के प्राकृतिक खाद बना के हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को रोजगार और किसानों के लिए भी हम कार्य कर सकें कि दूध देने वाली गाय या गौवंश या जो भी है वो ना भी किसी पास हो तो वो छोड़े ना, उनके गाय और गोबर से द्वारा वो अपनी आमदनी पैदा कर सकें। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन को मिलाकर घनजीवामृत बना करके, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाए जो चाहिए। गोबर गैस इसलिए लगाया है कि उससे जो भी वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं तो उनका खाना बन जाए, चाय बन जाए, दूध बन जाए, इसलिए गोबर का उपयोग भी हो रहा है। और गोबर गैस से खाना बनना, उसके बाद जो उसकी सैलरी निकलती है नीचे की, तो उस सैलरी क्या है कि प्राकृतिक जो हम कृषि खाद कर रहे हैं तो उसमें सैलरी बहुत उपयोगी है। लोग अपनी गौशाला में उन गोवंशों को रखना पसंद करते हैं जिनसे अधिक दूध उत्पादन हो सके, उनकी एक अच्छी आमदनी हो सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गौशाला में लेकर पहुंचे हैं जहां पर अधिकतर गोवंश जो है वो दूध नहीं देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गोवंश अपने गोमूत्र और गोबर से अपनी इस गौशाला का अपना पूरा खर्चा उठाने में सक्षम है। ये सिर्फ एक गौशाला ही नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती की पाठशाला भी है। हम पहुंचे हैं मलिहाबाद के किसान और गोपालक उमाकांत गुप्ता जी के यहाँ। तो पहले आप ये गौशाला देख सकते हैं जहां पर बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से अंदर नान भी बनी उनके खाने की, लेकिन किस तरह से यहाँ पर जो गोवंश है उसको रखा जाता है आप ये देख सकते हो। इनमें अधिकतर गोवंश जो है वो ऐसा मिलेगा जो कहते हैं बेसहारा, जिनको किसी ने छोड़ दिया और वो यहाँ पर लेकर आ गए। तो उमाकांत जी से मिलते हैं और जानते हैं इस पूरे मॉडल को, उनका जो FPO है वो इसे लेकर काम कैसे करता है। उमाकांत जी, बड़ी अच्छे तरीके से इन गोवंशों को रखा है और जैसा आपने पहले कहा लोग उन गोवंशों को रखते हैं जो दूध ज़्यादा दें, कमाई हो उससे। लेकिन मेरा विषय था कि दूध रखने वाले सभी लोग रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा गौवंश रख के एक मॉडल खड़ा करेंगे कि उनके गाय के गोबर और गौमूत्र से हम कुछ आमदनी कर सकें। तो उस आधार पे हमने ऐसे गौवंश को रखा है और उसके आधार पर क्या क्या है कि गाय के गोबर से दीपक, हवन की लकड़ियाँ, मूर्तियाँ, ये सब बना के प्राकृतिक खाद बना के हम तैयार कर रहे हैं, जिससे कि महिलाओं को रोजगार और किसानों के लिए भी हम कार्य कर सकें कि दूध देने वाली गाय या गौवंश या जो भी है वो ना भी किसी पास हो तो वो छोड़े ना, उनके गाय और गोबर से द्वारा वो अपनी आमदनी पैदा कर सके। इस तरह हमने क्या किया गया है कि आपने देखा कि किसानों के साथ में काम करते हुए हमने उनको प्राकृतिक कृषि की ओर प्रोत्साहित किया। जीवामृत, घन जीवामृत बनाकर मैं स्वयं देता हूँ और किसानों का निःशुल्क प्रशिक्षण करता हूँ और उनके द्वारा जो भी उत्पादन वहाँ करते हैं उनको मैं बाज़ार में बिकवाने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से मैंने 5 साल पहले एक FPO भी बनाया जिसमें 150 किसानों को जोड़ा और उनके उन उत्पादनों को मैं खरीद कर बाज़ार में अधिक मूल्य में बेचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो किसी प्रकार के पेस्टिसाइड, यूरिया, DAP से मुक्त हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र के द्वारा उनको उत्पादित कराते हैं। इस प्रकार से लगभग 25 वर्ष से मैं इन गायों पर कार्य कर रहा हूँ जो कि दूध नहीं देती हैं। कैसे शुरुआत हुई इस गौशाला की और अभी कितने गोवंश हैं? इसकी शुरुआत मेरे मन में एक घायल गाय सड़क पे पड़ी थी, मैं उसको उठा के लाया, उसकी सेवा की। उसके बाद मन में आया कि मैं गौ सेवा पे कार्य करूंगा और जब गौ सेवा का कार्य आरंभ किया तो वास्तविकता है कि मेरे मित्र और मेरे परिवार वाले भी इस चीज़ के लिए मतलब अच्छे खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें समय देना पड़ रहा था, जिसके कारण मैं जो और कार्य करना चाहिए, नौकरी कर सकता था मैं या दुकानदारी करता, तो उन कामों से हटकर मैं गौशाला आरंभ की। और ऐसी गायों से जो कोई भी दूध ना देती हूँ तो लोग कहते थे आप डेयरी खोलोगे, काम करना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सेवा करनी है और एक ऐसा मॉडल खड़ा करना है कि जो दूध ना दे उसके आधार पर भी हम गाय को, गौवंश को रख करके उसकी आमदनी से प्रकृति को भी लाभ दे सकें और लोगों को भी आमदनी का एक जरिया बना सकें। इसलिए मैंने 25 साल पहले गौशाला खोली। आज हमारी गौशाला में 210 गौवंश हैं और हमारे जो 150 किसान हैं उनके यहाँ भी 1-1, 2-2 गाय हमने रखाई हैं। और इस कारण रखाई है कि जो चीज़ें हम बना के दे रहे हैं वो अपने यहाँ गाय रखें और गाय के गोबर, गौमूत्र से वो स्वयं अपना वहाँ पे कीटनाशक, अपनी खादें बनाकर अपने खेतों में डाल सकें। सब्जियाँ, फूल, फल, आम, जो भी चीज़ें हैं उनका उत्पादन
प्राकृतिक कृषि के रूप में कर सकें, इस तरह मैं किसानों के बीच में कार्य कर रहा हूँ एफपीओ के माध्यम से। अब देख रहे थे आपके यहाँ एक यंत्र लगा है जहाँ पर संयंत्र है, जहाँ पर आप गोअर्क जो है बना रहे थे। जी जी हाँ, क्योंकि जो स्वस्थ गायें हैं उन स्वस्थ गायों का मैं डायरेक्ट गौमूत्र कलेक्शन करके अर्क बनाता हूँ। ये अर्क हमारी कई गौशालाएं भी बेच रही हैं, मार्केट में बिकता है, लोग यहाँ से ले जाते हैं, क्योंकि इस अर्क के द्वारा हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है, जिस कारण कोई रोग नहीं होता है, ऐसी मान्यता है। तो स्वस्थ गायों को लेकर अर्क बनाते हैं, उनके साथ में लोगों को दिया जाता है और लोग यहाँ से ले भी जाते हैं। देसी घी बनाता हूँ, गाय के द्वारा जो भी दूध बचता है उसका मैं यहाँ के लोगों के द्वारा बिलोना बना करके देसी घी बनाता हूँ, जो 900 रुपये लीटर यहाँ से लोग ले जाते हैं। यहाँ पर ये जो इतना गोबर निकल रहा है, गोमूत्र इतना निकल रहा है, इसका क्या जो उत्पाद आपने बनाया, इसके अलावा कि इतने यहाँ पर जब पशु हैं, कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है? ये सबसे ज़्यादा तो खेती में जाता है, गाय की गोबर की खाद बनकर के जो प्राकृतिक किसान हमारे 150 वो कर रहे हैं, वो ले जाते हैं, बागों में लोग डालते हैं, वो ले जा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन को मिलाकर घनजीवामृत बना करके, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाए जो चाहिए। तो जैसा हमने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती की पाठशाला भी है, तो उसी का एक नज़ारा यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इस फार्म के दूसरे हिस्से में, जहाँ पर ये आप देख सकते हैं खेती के लिए जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। आए दिन यहाँ किसान आते हैं। उमाकांत जी, ये अभी क्या तैयारी चल रही है यहाँ? जैसा कि आपने देखा यहाँ पे किसान प्राकृतिक कृषि कैसे करें और गौवंश और गौमूत्र के माध्यम से कृषि करें, और जो गाय हैं या गौवंश है जो सड़क पर जाता है वो ना जा पाए, क्योंकि उसकी आमदनी, दूध के अलावा आमदनी जब नहीं होती तो उसको छोड़ देते। इसलिए इस पर मैंने जब कार्य आरंभ किया तो उनको लाकर यहाँ पर प्रशिक्षण दिया कि गाय के गोबर, गौमूत्र, उसमें गुड़ है, बेसन है, मिट्टी डाल करके इसको तैयार करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत कर को, और किसानों को प्रशिक्षण देकर वो अपने खेतों में कर सकें। जो नहीं कर पा रहे हैं उनको यहाँ सिखाते हैं, जो कर लेते हैं उनको ले जाते हैं वहाँ पर। अभी हमने आम पर भी आम करना शुरू किया है। कुछ किसानों को बोला है कि आम के ऊपर गौमूत्र के द्वारा जो कीट नियंत्रक बनाया हमने, नीम की पत्ती है, लहसुन है, हींग है, हरी मिर्ची और मदार के पत्ते, ऐसे पत्तों को डाल कर अर्क बना करके उनका छिड़काव आम के ऊपर कराया, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है कि उसमें कीड़े नहीं बैठ रहे हैं। और पिछली बार 10 पेड़ों पर किया गया था तो उसका आम जो रुकने का समय है उसकी लाइफ बढ़ गई कि हाँ 5-10 दिन में गल जाता था, तो उसकी लाइफ भी बढ़ी है, उसकी चमक अच्छी रही, उसका स्वाद अच्छा रहा। कहाँ कहाँ जाते हैं जो आपके उत्पाद आप लोग तैयार करते हैं? ये लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, आगरा है, ऐसे स्थानों से जो अपने लोग जुड़े हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। अधिकतर तो लोकल लखनऊ में ही चला जाता है, लेकिन कानपुर, झांसी, आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक हमारे उत्पाद जाते हैं। यहाँ पर हम आए थे तो हमने देखा कि मोर भी दिख रहे हैं, खरगोश भी दिख रहे हैं, इसके अलावा लंगूर भी है, बंदर भी है, और मतलब एक ये आपने देखा बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि हम लोगों ने सोचा ये रेस्क्यू करके जब आए, 2 मोर बहुत घायल अवस्था में जब आए, क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी हमारा है, तो वास्तविकता है कि हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन, उसकी रक्षण किया जाए। तो हमने लाकर यहाँ पर रखा, डॉक्टरों ने भी हमारा सहयोग किया, तो आज वो दोनों हिल गए हैं, दोनों हमारे यहाँ रहते हैं जो घायल अवस्था में आए। इसी तरह लंगूर, कछुए, हंस, बत्तख, खरगोश, तो एक छोटा सा ऐसा बनाने का प्रयास, मॉडल खड़ा करने का प्रयास किया कि लोग गौशाला जब आएँ, बच्चों को लेकर आएँ, वो अपनी बर्थडे पार्टियाँ कुछ मनाते हैं, पिकनिक करने आते हैं, तो उनको ये ना लगे कि गौशाला जा रहे हैं। जब गौशाला आएँ तो उनको लगे कि यहाँ तो एक छोटा सा जू भी है। तो आप देख सकते हैं ये एक रूरल टूरिज़्म का, एग्रो टूरिज़्म का मॉडल भी है। यहाँ पर आपको रुकने के लिए कॉटेज भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको रहने के लिए कमरे भी मिलेंगे, एक अलग ही नज़ारा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलते आपको खेती भी दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर जो एक किसान जुड़े हैं वो किस तरह से खेती करते हैं, उनकी फसल बेचने में किस तरह से सहायता की जाती है। इस समय हम पहुँचे हैं उमाकांत जी के जो खेत हैं वहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं ये सरसों की फसल, इसके अलावा यहाँ पर आलू भी है, नर्सी भी है, पपीता भी दिखेगा थोड़ा आगे जाने पे, लेकिन जितनी भी फसलें हैं उनमें किसी भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सभी में जो प्राकृतिक खाद है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार फिर बातचीत करेंगे उमा जी से। उमा जी, ये बताएं कि अभी हम आपके फार्म पे जहाँ देख रहे थे, एक पहले तो गोबर गैस प्लांट भी हमने देखा, उसकी बात करते हैं, फिर फसल पे भी आएंगे। गोबर गैस प्लांट हमने देखा वहाँ पे लगा हुआ है। गोबर गैस इसलिए लगाया है कि उससे जो भी वहाँ पर कर्मचारी रहते हैं तो उनका खाना बन जाए, चाय बन जाए, दूध उबल जाए, इसलिए गोबर का उपयोग भी हो रहा है। और गोबर गैस से खाना बनना, उसके बाद जो उसकी सैलरी निकलती है नीचे की, तो उस सैलरी क्या है कि प्राकृतिक जो हम कृषि खाद कर रहे हैं तो उसमें सैलरी बहुत उपयोगी है।
वो बहुत तत्कालिक फ़ायदा करती है। जो डायरेक्ट गोबर सड़ाएंगे महीने 2 महीने लगता है, और सैलरी जो है वो 15 दिन में 10 दिन में जो भी निकल आती है, तो तुरंत ला के हमने खाद डाल दिया। तो 2 फ़ायदे हो गए। तो गोबर गैस से हमने वहाँ के कर्मचारियों को भोजन बनाया, वहाँ की अन्य चीज़ें और बनाई, वो बनाया, लेकिन उसकी सैलरी के द्वारा हम अपने खेतों में उसका प्रयोग करके खाद के रूप में कार्य कर लेते हैं। और कुछ ऐसे गौ सेवक हैं जो गौशाला में मैंने उनको रखा है, जो गाय की सेवा करते हैं, तो उनकी महिलाओं को भी हमने वहीं पर रोज़गार दिया कि उनकी महिलाएं वहाँ पे गाय के गोबर से दीपक, हवन की लकड़ियाँ या खाद तैयार करें, हमारे साथ कृषि के उत्पाद जो हैं उनका प्रोसेस करने में करें। तो इस बहाने उनका पति पत्नी और बच्चे जो भी ऐसे हैं उनको दोनों को रोज़गार मिल जाता है। इस आधार पर उनकी आमदनी बढ़ जाती है। तो ये बताइए, जो 150 किसान है, लगभग कितने एकड़ में कुल आप लोग की खेती है इस एफपीओ की? 150 किसान लगभग 100 एकड़ में कृषि कार्य कर रहे हैं। यानी छोटे किसान ज़्यादा? हाँ, छोटे किसान ज़्यादा है, 1 एकड़ है, किसी के पास आधा एकड़ है, किसी में बीघे में, किसी में बिस्वे में है। जो सब्जी के किसान है ना, इसलिए छोटे किसान, क्योंकि ये बागों का क्षेत्र है। कुछ किसानों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश सिंह है और मैं ग्राम जानकी खड़ा बेलगढ़ा का हूँ और एंड सीमांत छोटे किसान हूँ। जो मैं 2015 से गौ आधारित प्राकृतिक खेती जो है देसी गाय से, जो मेरे परिवार में दादी के ज़माने से देसी गाय है और आज भी मेरे पास देसी गाय है, उस देसी गाय से जो गौमूत्र गोबर एकत्रित होता है करते हैं, उससे हम बीजामृत, दशपर्णी, नीमास्त्र ये हमने बनाया, अपने हाथ से बनाया और अपने खेत में उसको उपयोग में लेते हैं और उसी को डाल रहे हैं। उसमें किसी प्रकार का मेरे खेत में कोई रसायन नहीं है। तो आपने यहाँ पर किसानों को भी सुना। उमा जी से एक बार फिर बात करेंगे। उमाकांत जी, ये बताएं, ये जो फसल होती है यहाँ पर इन किसानों की, सब अपनी फसलों को खुद बेचते हैं या आप अपने एफपीओ के माध्यम से भी कोई सहयोग उनको देते हैं इसमें? नहीं, ये दोनों हैं कि अगर उनको अपनी फसल का कहीं रेट अच्छा उनको मिल रहा है तो डायरेक्ट भी बेचते हैं, अन्यथा मैं अपने एफपीओ के माध्यम से उसका प्रोसेस करके, उसकी ग्रेडिंग करके, उसका करके मार्केट में स्वयं देता हूँ। जो कि लखनऊ शहर में काफ़ी यूजर्स अपने हैं, तो डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है सब्जियों की। अच्छा, ये बताइए कि बहुत शानदार मॉडल है आपका। एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर कोई किसान कहीं का भी आपसे इसके बारे में समझना चाहता है, प्राकृतिक खेती सीखना चाहता है, या फिर जो आपका ये मॉडल है पूरा गोपालन का, इसको जानना चाहता है, कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ये सीधे गोपेश्वर गौशाला मलिहाबाद करके आ सकता है। मेरा फ़ोन नंबर मैं दे रहा हूँ, 9415577197 पर संपर्क कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना मैसेज डाल सकता है। वो कभी भी यहाँ आ सकता है। यहाँ रुकने की व्यवस्था मेरी ओर से निःशुल्क रहेगी, खाने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी और प्रशिक्षण की व्यवस्था भी मैं निःशुल्क ही करूँगा, कि मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिले। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें निःशुल्क रखी हैं कि 2 दिन की ट्रेनिंग में उनको निःशुल्क रहना, निःशुल्क खाना मैं करूँगा और उनका प्रशिक्षण भी निःशुल्क करूँगा। तो आप इस पाठशाला में आकर प्राकृतिक खेती करना सीख सकते हैं। गोपालन से आप किस किस तरह से एक आमदनी अच्छी कर सकते हैं वो भी जान सकते हैं, और ये सब कुछ निःशुल्क होगा। नंबर आपने नोट कर लिया है, तो यहाँ पर आके आप रहना, खाना, ट्रेनिंग सारे हिस्से फ्री होंगे। तो आज आपने इस मॉडल को देखा, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।